हेलो भाई, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो जैसे आपने जो है सो आरबीएफ का स्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये टोटल जो है सो 36 शिफ्ट में हुआ था। कितना शिफ्ट में हुआ था? तो ये टोटल जो है सो 36 शिफ्ट में हुआ था। और इसमें जो है सो टोटल जीके का क्वेश्चन का देखिएगा तो इसमें टोटल जो है सो जीके जीएस के 1800 क्वेश्चन है। 1800 क्वेश्चन है। तो जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है रेलवे के, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, या जो है सो कोई भी जो है सो एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस आने वाला है रेलवे से संबंधित, तो उसके लिए जो है सो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जो है सो देखेंगे जो प्रश्नों का था, इसमें जो है सो कठिन कठिन प्रश्न थे। जैसे इतिहास का हो गया, तो इतिहास के क्वेश्चन आपके जो है सो 299 था। भूगोल का देखिएगा तो 200 जो है सो इसमें 22 है। और पॉलिटी का देखिएगा तो 257 है। इकोनॉमिक्स का देखिएगा तो इसमें 207 है। और स्टैटिक विविध का देखिएगा तो 18 है। इसी तरह फिजिक्स का और केमिस्ट्री का देखिएगा 73 है। बायोलॉजी का इसी तरह 38 है। इसके बाद में जो है सो देखिएगा तो ये आपका संगीत नृत्य के लिए 48 है। और पुरस्कार सम्मान से के इतना है 12 है। और जो है सो सरकारी बेचना से कितना है तो 33 है। पुस्तक लेखक से मात्र 3 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के पूरे जीके जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है तो करंट अफेयर पूछा गया है। इसकी संख्या जो है सो 485 है। तो अगर जो है सो आप इसको जो है सो सारे वीडियो को देखते हैं तो इसके जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। तो इसमें जो है सो हम लोग सबसे पहले इतिहास को शुरू करेंगे और एक एक करके सारे जो है सो 1800 हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको जैसे इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जो है सो इसका जो है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और जो है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास को इसमें ख़त्म करेंगे और जैसे इतिहास के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो है सो पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर के सिंहभुज के किस आदिवासी किसान ने कुल जो है सो आदिवासियों का नेतृत्व किया था। जो कुल आदिवासी हो छोटा नागपुर के सिंहभुज के किस आदिवासी किसान ने कुल आदिवासी का नेतृत्व किया था। लेकिन कौनों ने किया था, किसने किया था? कौनों ने। देखिए यहाँ पे मात्र 2.59% जो है सो इन सही किया है। बाकी जो है सो ये सब क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं लोग, रॉन्ग कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है सबको ध्यान से देखना है। ये जो है सो रिपीट भी हो सकता है, PYQ है। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार कार्य के प्रवर्तन हेतु डैश में श्री नारायण धर्म परिपालन योग की स्थापना की। तो कब की? 1900 कब की? 3वें की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहमहल अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारा गया था। तो जुलाई 1800 कब मारा गया था। तो ये 1857 हो जाएगा। इसके बाद में जो है सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का समूह नरसंहार हुआ था। तो दिल्ली पर कब्जा। अवध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उसके भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो ये कैप्टन हर्ष था। कौन था? कैप्टन हर्ष था। कैप्टन ऑकलैंड जो है सो क्या था, जो है सो कमेंट बताइएगा और कहाँ से नेतृत्व किया था। इसके बाद में देखिएगा, देवी शुभ सुदिनी मंदिर का निर्माण जो है सो किसने कराया था। तो ये विजय आले द्वारा कराया गया था। इसके जो है सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक रिलीजन एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी। जो है सो इकबाल हुसैन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखी गई है? इकबाल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है जो देखिएगा, तो इसमें जैसे चिन्हट प्रसिद्ध युद्ध में किसी ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था। तो किसने लड़ा था? हेनरी लॉरेंस। किसने लड़ा था? हेनरी लॉरेंस ने दिया था। काव्य दर्श पुस्तक की जो है रचयिता का नाम बताइए। तो कौन हो जाएगा? ये दंडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दंडी हो जाएगा। 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन डैश में संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ? ये बनारस में हुआ। 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था ये कहाँ पे संपन्न हुआ? तो आपका जो है सो ये बनारस में संपन्न हुआ। चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है सो देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने 84 देश के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया था, जो रात में गांव-गांव जाकर लोगों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान किया करते थे। तो ये किसने था? शाहमहल था। किसने था? तो शाहमहल था। अगला जो है सो क्वेश्चन देखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों को अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसका जो है स्थापना कब की गई थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1800 कब की गई थी? 1864 में की गई थी। इसके बाद में जो है सो देखिएगा, जनरल सर्विस द
एनलिस्टमेंट एक्ट जो है सो ये कब जो है सो निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1856 में। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए स्कूल खोला था और जो देश के लड़कियों का जो है सो पहला स्कूल था? कब खोला था? तो ये 1848 में जो है सो खोला था। इसके बाद में जो है सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1859 की पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन था? तो 1859 का पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ का जो है सो चित्रकार कौन थे? तो ये थॉमस जेम्स बकर थे। कौन थे? थॉमस जेम्स बकर थे। अगला जो है सो क्वेश्चन देखिएगा, नरम दलवादियों की प्रतिनिधि के बिना कोई कराधान नहीं की मांग किस ऐतिहासिक आंदोलन से प्रेरित हुआ? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह के बाद डैश में इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। कब दिया था? 1877 में। कब दी गई थी? तो 1877 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्नल सर्विस अनाउंसमेंट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1800 जो है कब किया गया था? 56 में किया गया था। बंकिम चट्टोपाध्याय के मातृभूमि के लिए एक स्तुति गीत के रूप में वंदे भारत किस काला अवधि में लिखा गया था? तो कब लिखा गया था? 1870 से लेकर 1880। इसके बाद में जो है सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के पौत्र का जो है क्या नाम था? दशरथ मौर्य था। कौन था? दशरथ मौर्य था। 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किस दिन किया गया था? तो 21 दिसंबर। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के अनुसार घन बादु को डैश के नाम से भी जानता है। घन बादु को नाट्य मुनि के अनुसार जो नाट्यशास्त्र में है, इसका जो है सो किस नाम से जो है सो घन बादु को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से? सोलट के नाम से जाना जाता है। 1857 में चिन्हाट का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो कब लगा था? कहाँ लड़ा गया था? तो लखनऊ के जो है सो पास लड़ा गया था। अगला जो है सो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कारा अध्यक्ष के नाम से जो है जाना जाता है? मौर्य काल में जो कारा अध्यक्ष था, इसका कारा अध्यक्ष किस अधिकारी को कारा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था? खानों के जो अध्यक्ष था उसके जो है सो कारा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों के किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई थी? तो लाहौर में की गई थी। अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है सो कहाँ थी? तो उज्जैन में थी। कहाँ थी? तो उज्जैन में थी। गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मोहम्मद हसन खान। गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद जो है सो हसन खान इन्होंने किया था। आगे की तरफ इसमें हम लोग देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड आता है? तो कौन सा कांड आता है? लंका कांड आता है। कौन सा कांड आता है? लंका कांड। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर के एक बर्तन पर बनी डिजाइन मिली जो ऐसे प्यासे कौवे की कथा का वर्णन करती है जो बर्तन के तल में एकत्र जल पीने के लिए चतुराई उक्त तरीका अपनाता है? तो कहाँ से हो जाएगा? ये लोथल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विद्रोही सेना पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन था? तो मेजर जनरल हैवलॉक था। कौन था? मेजर जनरल हैवलॉक था। हेनरी लॉरेंस जनरल हीरोज और हेनरी लॉरेंस के बारे में जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन देखे हैं, तो संहिताएं प्रत्येक वेद के डैश खंड भाग के निरूपित करती है जिसमें मंत्रों का संकलन शामिल होता है। कौन हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था? तो ये टॉमस जॉन्स बर्गर। किसने किया था? टॉमस जॉन बर्गर। फर्रुखाबाद शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तफलुजुल हसन किया था। किसने किया था? तफलुजुल हसन खान किया था। इसके बाद में महात्मा गांधी किस दिन को अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में चिन्हित किया था? तो किसने किया था? 6 अप्रैल 1919। आगे इसमें देखा किस कला अवधि से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के साथ और अधिक स्पष्ट रूप से जो जुड़ी गई थी? तो 1920 के दशक के बाद 1920 के दशक में गर्मपंथियों द्वारा उनकी आर्थिक नीति के संबंध में दिया गया मुख्य नारा क्या था? स्वदेशी था। इसके बाद में 1857 के विद्रोह के बाद प्रक्रिया स्वरूप ब्रिटिश ने क्या किया? तो क्या किया? सेना, समुदाय, जाति, जनजाति, प्रांतीय निष्ठा को क्या किया? ये बढ़ावा दिया। क्या दिया? ये बढ़ावा दिया।
कुल्लू कुल्लू से 1857 के लीडर जो है सो कौन थे, तो ये राजा प्रताप सिंह थे। तो कुल्लू से जो है सो 1857 के विद्रोह के लीडर जो है सो कौन था, राजा प्रताप सिंह थे। दक्षिण भारत में चोल राजवंश की जो है सो काल अवधि कब थी, तो 9वीं 13वीं शताब्दी थी। क्या थी, 9वीं 13वीं शताब्दी थी। अगला इसमें जो है सो क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में रामपुर जिले निम्नलिखित में से किसने भारतीय मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो क्या ये शौकत अली थे। कौन थे, तो शौकत अली थे। भारत के 19वीं शताब्दी में हिंदू संत रामकृष्ण परमहंस जो जटिल आध्यात्मिक शिक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था, तो हुगली जिले में हुआ था। कौन से जिले में, हुगली जिले में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल जो है सो नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो है सो ये नहीं थे। 1857 के विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व जो है सो कौन कर रहे थे, तो राव तुल्लाराम कर रहे थे। कौन कर रहे थे, राव तुल्लाराम जो है सो कर रहे थे। संगम काल के निम्नलिखित साहित्य कृतियों में से किसको प्राचीनतम उत्तरजीवी तमिल काव्य संग्रह माना जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पथिमन मुल्क कन्नूक्कु हो जाएगा। मध्यकाल के दौरान केवल नगद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है, तो कहा जाएगा हिरण्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हिरण्य हो जाएगा। सैयद वंश का अंतिम जो है अलाउद्दीन शाह आलम हो जाएगा। सैयद वंश का अंतिम जो शासक कौन, अलाउद्दीन शाह आलम हो जाएगा। किस घटना में चरमपंथियों को अंग्रेजी के प्रति मोह भंग तीव्र कर दिया था, तो 1905 का बंगाल विभाजन का इसमें जो कर दिया था। बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण कब किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1923 में किया गया था। बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1923 में जो है किया गया था। इसमें जैसे आगे खींचिएगा, अभिधाम पिटक में कितनी पुस्तकें हैं, तो कितनी पुस्तक हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक जो है कारण क्या था, व्यापकता का सिद्धांत। कौन था, व्यापकता का सिद्धांत की समूह ने रामदलियों और उनकी भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना की थी, तो अतिवादी। किसके लिए, अतिवादी। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस नायक का संबंध मेरठ से है, तो कदम सिंह का जो है संबंध किससे है, मेरठ से है। इसमें अगर देखिएगा तो हिस्ट्री में जो है क्या पूछा है, तो ज़्यादा 1857 कहाँ से किसने नेतृत्व किया, और इसमें जो है इसी से जुड़ी जो है जानकारी 1857। तो समझिए 1857 के जो है क्रांति हुआ था, इस जो कितना महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने डैश में दरबार की घोषणा की। कहाँ की, इलाहाबाद में जो है दरबार की घोषणा की। पल्लव वंश का जो है अंतिम जो है सम्राट कौन था, तो एक कौन था, अपराजित वर्मन था। कौन था, अपराजित वर्मन था। इसमें जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विजय के परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ था, तो अंग्रेजों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का पुनर्गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में गैंगिक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो 1878 वर्नाकुलर प्रेसेक्ट को गैंगिक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1878 वर्नाकुलर प्रेसेक्ट को। ताज उल माआसिर नामक पुस्तक किसे जिसे दिल्ली सल्तनत का पहला अधिकारी के इतिहास माना लेखक का नाम बताइए, तो हसन ने क्या हो जाएगा, निजामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हसन। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड का प्रकाशन जो है किसने किया था, अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था, अरविंद घोष किया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, तो केवल क्या हो जाएगा, केवल भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था। 1858 के अंत में 1857 के विद्रोह का विफल हो गया, तो नाना साहब भाग कर किस स्थान पर चले गए थे, तो नेपाल चले गए थे। 1857 में दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था, तो ये कौन था, कौन सा, तो ये निकल्सन था। कौन था, जॉन निकल्सन था। इसके बाद में जो है देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पेश किया था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किसने लखनऊ 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से प्रतिरोध किया था, कौन था, हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देवी सिंह किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631 1575
रामनवमी के दिन किस स्थान पर रामचरितमानस की रचना की? तो कहाँ से? अयोध्या। कहाँ हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। इसके बाद जो है सो देखिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान चिनहट प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों के साथ जो है किसने युद्ध किया था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। कानपुर के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाले ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये कौन था? कॉलिन जो है सो कैंपबेल था। सर कॉलिन कौन था? एक कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में ब्रिटिश प्रतिरोध का नेतृत्व निम्नलिखित से कौन कर रहा था? ह्यूरोज कर रहा था। कौन कर रहा था? ग्वालियर से जो है नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 के? ये जो है सो ह्यूरोज कर रहा था। कौन कर रहा था? ह्यूरोज कर रहा था। इसके बाद जो आगे कुछ देगा, गाय और सुअर की चर्बी लगी गर्दिश के बारे में अफवाह फैलाने का श्रेय दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 में भी भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गए थे। ये दमदम में कार्य करने वाले एक निम्न जाति का खलासी। इसमें जैसे अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और वहाँ होने वाली गलत प्रथाओं की जांच कौन करता है? तो समाध्यक्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समाध्यक्ष हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपेक्षित है? तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? औद्योगिक जो है ये क्षेत्र हो जाएगा। वित्त शक्ति की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन मूल शब्द से हुई थी? वित्त से हुई है। किससे हुई है? वित्त से हुई है। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ होता है? बनारसी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बनारसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने एक शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उसी के राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। 1414 में दिल्ली का सम्राट जो है कौन था? खिर्ज खान था। कौन था? तो खिर्ज खान था। 1414 में दिल्ली का जो है सम्राट कौन बना था? तो एक खिर्ज खान बना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक बहुमुखी विद्यालय की स्थापना की, जहाँ उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया? तो क्या हो जाएगा? 1901 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 का एक जो है प्रावधान नहीं है? तो 1858 का जो है कौन एक प्रावधान नहीं है? तो ये विधि सदस्यों के गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के परिणाम ये था? तो एक और जो है सेना का पुनर्गठन और जो है आयुध अधिनियम पारित किया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया और आयुध अधिनियम को पारित किया गया। अकबरनामा का पहला खंड डैश के इतिहास से संबंधित है? तो अकबर के परजोर वजह से। इसके बाद जो है 13 नंबर हम लोग पेज आ गए हैं। तो यहाँ से सीधे हम लोग देखते हैं किसको? स्तंभों को मिलान करना है। तो स्तंभों को जैसे मिलान करना है तो जैसे यहाँ पे हलिकारा, तो हलिकार से कौन हो जाएगा? ये फलकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलकार हो जाएगा। हिरण्य का क्या हो जाएगा? ये जो है हिरण्य का क्या हो जाएगा? स्वर्णकर्ण हो जाएगा। हिरण्य क्या होता है? स्वर्णकर्ण। उदग्र क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? भूमिकर होता है। क्या होता है? भूमिकर होता है। और 4 का क्या हो जाएगा? ये सीमा शुल्क होता है। तो जैसे A का 1 हो जाएगा, B का जो है 2 हो जाएगा और C का 3 हो जाएगा। शुल्क के यानी D के लिए कौन हो जाएगा? सीमा शुल्क हो। तो शुल्क क्या था? सीमा शुल्क था। उदग्र क्या था? भूमिकर था। हिरण्य क्या था? स्वर्णकर था। और जैसे हलिकारा क्या था? फाल का जो है कर था। क्या था? फाल का जो है एक कर था। इसके बाद में जैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़िएगा। देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था? 30 सितंबर 1800 कब किया था? तो 57 हो जाएगा। सितंबर 1800 कब हो जाएगा? तो ये 57 हो जाएगा। 1857 अवध का चीफ कमिश्नर जो है कौन था? तो सन हेनरी कौन हो जाएगा? लॉरेंस हो जाएगा। सन हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों का एक मांग नहीं थी? तो एक थी संवैधानिक सुधार नहीं थी। कौन थी? संवैधानिक सुधार नहीं थी। 1957 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं को जागरूकता ला मद्रासा का डैगर और वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो किसने की थी? तो मार्गरेट कॉनिस थी। मार्गरेट कॉनिस थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर चरमपंथियों किस विचारधारा का जो है कड़ा विरोध किया? तो ये जो है कार्मिकवाद और धीरे चलो का है। जैसे कार्मिकवाद और धीरे चलो का इन्होंने कड़ा विरोध किया। इसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा,
1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय के समय अवध का जो नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह तो कौन था? तो वाजिद अली शाह था। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध में जो है विलय के समय से अवधि में जो है इसका नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। निम्नलिखित में से किसने गुप्त रेडियो की स्थापना की? गुप्त रेडियो की स्थापना की जिससे स्वतंत्रता और ब्रिटिश विरोधी प्रचार के संदेश का प्रसारित किए थे और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? उषा मेहता। किसने किया था? एक उषा मेहता। मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी और जिन्होंने अपनी गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना की, किस संत की शिष्य बनी जो अछूत मानी जाने वाली जाति से संबंधित थी? तो क्या थे? रविदास। वैदिक काल में प्रचलित वैश्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द या पद से हुई थी? तो बीज से हुई है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत क्षेत्र से संबंधित थे। किससे थे? अवध से संबंधित थे। 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिम भारत के एक मुस्लिम राज्य निर्माण पर बल दिया था? तो सर मोहम्मद इकबाल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अतिवादी चरण में निम्नलिखित में से कौन सा नारा जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नारा जुड़ा हुआ था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 1857 के विद्रोह में पराजित करने के बाद नाना साहेब निम्नलिखित में से कहाँ चले गए थे? तो नेपाल चले गए थे। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? इसी में जो है रेलवे के एग्जाम में ही ये रिपीट हो गया। अगला जो है क्वेश्चन इसमें देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान धोलावीरा के नगरीय स्वरूप रेखा की अनूठी विशेषता जो है क्या थी? इसे 3 सुस्पष्ट भागों में विभाजित किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मिर्जा वाजिद अली शाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के राजा थे? तो अवध थे। ये भी जो है क्या है? ये भी रिपीट है। किस गुप्त सम्राट ने अपनी राजधानी साकला में स्थापित किया था? मिहिर कुल। किसने किया? मिहिर कुल। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध अंग्रेज के नियंत्रण में कब आया? तो 1858 में आया। मुगल किस वंश के वंशज थे? तो ये चगताई तुर्क मंगोल थे। कौन थे? चगताई मूल। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भरता के विचार पर प्रबल सार्थक और एक अतिवादी जैसे बाल गंगाधर तिलक? इसके बाद निम्नलिखित में से क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के कारण नहीं था? विदेशी ताकतों द्वारा मजबूत समर्थन। 9 अगस्त 1942 को अरुणा असफ अली ने किस स्थान पर निडरतापूर्वक भारतीय स्वतंत्रता ध्वज फहराया गया था? तो ग्वालियर टैंक के मैदान में, बॉम्बे। इसके बाद में जो इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, तो इसमें निम्नलिखित में से डैश में अतिरिक्त अतिवादी नेता कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाइयों के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? तो ये मवेशी का। मौर्य साम्राज्य की सबसे जो है छोटी प्रशासनिक इकाई निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गाँव थी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक कारण नहीं था? तो पारंपरिक उद्योगों का पतन एक कारण नहीं था। 1857 की सर्दियों में लखनऊ में विद्रोह आंदोलनों को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? तो सर कॉलिंग कैंपबेल। ये भी क्वेश्चन क्या है? ये भी जो है रिपीट क्वेश्चन है इसी जो है एग्जाम में। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेवारी हुआ करती थी? तो ये परदेशी की जिम्मेदारी हुआ करती थी। किस अतिवादी नेता के बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया और उनका संबंध पांडिचेरी या पुडुचेरी से है? तो अरविंद घोष। ब्रिटिश भारत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति को समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इसका जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल जो है समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था? तो बॉम्बे में जैसे घोषित किया था। विशिष्ट रूप से स्वराज की मांग के साथ असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो सितंबर जो है 1920 में। 1577 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास जी थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के निम्नलिखित में से किसने सबसे स्वराज या स्व शासन की मांग की? दादा भाई नेहरू।
रामाबाई रानडे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थी, उन्हें 1909 पुणे में डैश में शुरू करने के लिए याद किया गया था। तो महिला कल्याण के सेवा के लिए जो है सो इनको शुरू किया गया था। इसके बाद में जैसे अतिवादी का मानना था कि आर्थिक आत्मनिर्भर देश के लिए आवश्यक है, ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए आवश्यक है। नवंबर 1857 की शाही उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रावधान नहीं था? मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। किस प्रमुख शहर की हार 1857 के विद्रोह की प्रतीकात्मक अंत था? दिल्ली। इसके बाद में जहाँ सो आगे बढ़िएगा तो आगे इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन ने किस कमांडर इन चीफ ने लखनऊ पर कब्जा किया था? सर कलिंग कैंपबेल। 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का कब्जा बालिका विद्यालय पहला बालिका विद्यालय किस शहर में खोला? तो कहाँ पे खोला? तो ये पूना में खोला। कानपुर में 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर कलिंग कैंपबेल। ये भी क्या है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में आरा के कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाया था? तो आजमगढ़ और गाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में विदेशी व्यापार का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार का बड़े पैमाने पर ब्रिटिश द्वारा नियंत्रण तथा श्रीलंका, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ इनका सीमित व्यापार। भारत सरकार अधिनियम 1909 के सुधारों का अध्ययन करने और संवैधानिक सुधारों के आगे के लिए उपाय सुझाने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो ये साइमन जो है सो आयोग। आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था डैश पर आधारित थी? क्या पर की थी? पेशा पर आधारित थी। अगला जो है सो इसमें क्वेश्चन देखिएगा तिलक का मानना था राजनीतिक अधिकार केवल डैश द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, शासी कार्रवाई के द्वारा यानी प्रबल दबाव के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भारतीय हस्तशिल्प और ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख जो है प्रभाव क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का कारण गिरावट। निम्नलिखित में से किस भवन या वास्तुकला का उपयोग मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? विहार हो जाएगा। मेरठ में विद्रोह के बाद सिपाही कहाँ चले गए थे? तो दिल्ली चले गए थे। 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोही के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को गुप्त रूप से किसने पुनर्गठित किया और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। रामानुज जिन्होंने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है, उनका जन्म 11वीं शताब्दी में किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भूस्वामियों और जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? तो वह नीतियाँ जिसके जो उनके अधिकार का संरक्षण करती थी और उनके भूमि पर सुरक्षा प्रदान करती थी। 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाजीराव पेशवा द्वितीय का दत्तक जो है पुत्र था? तो नाना साहेब। अगला इसमें जो है क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विशासन प्रणाली का जो है यानी द्विशासन प्रणाली शुरू किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में चरमपंथियों का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ब्रिटिश के साथ सीधी बातचीत चरमपंथियों का एकदम विचार में नहीं था। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच जो है चली थी? तो बॉम्बे सिटी और कुर्ला हार्बर। इसके बाद में देखिएगा गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता है? चांदी के सिक्कों को रूपक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो सोतुघाई जो है कहाँ पे पाया जाता है? अफगानिस्तान में। 1857 में महाराष्ट्र के धुले जिले से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ख्वाजा सिंह ने किया था। वैदिक ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? तो ये कौन हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है और पंचवीस ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से, पंचवीस ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। एक और दोनों क्या है? सही हो जाएगा। गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? तो दशमलव अंकन
अवलोकन प्रणाली का जो है सो विकास हुआ था। इसमें जो है सो अगला क्वेश्चन है, तो सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत अवध का जो है सो कब मिला लिया गया था, तो 1856 में मिला लिया गया था। अलाई दरवाजा मुगल वास्तुकला निम्नलिखित में से किस स्मारक का एक भाग है, कुतुब मीनार दिल्ली। वैदिक काल में समाज में रजन्य की भूमि क्या होती थी, तो राजा और योद्धा। अशफाक उल्लाह खान सहित रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने किस वर्ष काकोरी ट्रेन जो है सो कांड को अंजाम दिया था, तो 1925 हो जाएगा। नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि संविधान सभा को अपनी ताकत मुख्य रूप से डैश में मिली। किस में मिली, तो भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति से मिली। नरम दलवादी लीडरों ने डैश समकालीन आईसीसी परीक्षा कराने की मांग की। भारत और इंग्लैंड में पहले जो है सो आईसीसी की परीक्षा केवल इंग्लैंड में होता था, लेकिन इनको नरम दलियों द्वारा कहाँ पे, भारत और इंग्लैंड दोनों में परीक्षा कराने की मांग की। हड़प्पा में डैश रंग के बलुआ पत्थरों से बना एक पुरुष धड़ मिला, तो किस में मिला, लाल रंग के जो है सो ये मिला था। 1706 में सिख में पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। 1857 से पहले अंग्रेजों के प्रति भारतीय सैनिक में निम्नलिखित में से कौन सा असंतोष का कारण नहीं था, तो मुगल बादशाह का समर्थन। कौन सा जो है सो ये नहीं था कारण असंतोष का, तो मुगल बादशाह का समर्थन। मुगल बादशाह के काल के दौरान महाभारत का राजनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद जो है किसने किया था, तो अबुल फजल। किसने किया था, अबुल फजल। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मौलवी लियाकत अली। निम्नलिखित में से, इसमें देखिएगा 155 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल भारत का जो वायसराय जो है बन गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम जो है 1858। इसमें जैसे आगे देखिएगा, तो 1919 में जब भारत में मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया था, तब लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड भारत का वायसराय जो है था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत की गई थी, तो प्लासी का युद्ध। कब किया गया था, प्लासी का युद्ध। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किसी विभाग के प्रभारी की संधि विग्रही के कहा जाता था, तो किसने, शांति एवं युद्ध का विभाग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था, तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है इसी कार्यकाल के समय में किया गया था। अगला जो है क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के दौरान धामरी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त वंश के कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, या नरसिंह गुप्त बलादित्य महायान बौद्ध धर्म में प्रभावित थे, एक और दो दोनों क्या से प्रभावित थे, एक और दोनों क्या है सही है। 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने जो है किसने छेड़ा था, मौलाना शाह अब्दुल कादिर। भारत में शासन करने की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्तांतरित किया गया, 1858 AD। दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश की जो कालावधि क्या है, तो 1414 से लेकर 1451। इसमें जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस घटना के बाद गर्मपंथी नेताओं की टिकड़ी लाल बाल पाल काफी लोकप्रिय हो गए थे, तो बंगाल विभाजन। बंगाल के चरमपंथी दल का नेतृत्व मूल से किसने किया था, बीसी पाल और अरबिंदो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरवादी चरण से संबंधित नहीं है, तो बिपिन चंद्र पाल। हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हड़प्पावासी प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवियों की पूजा करते थे, हड़प्पावासी पशुपति जैसे देवी देवताओं की भी पूजा करते थे, तो क्या है एक और दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे इसमें बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद की तीखी आलोचना की थी, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया था, जो मुख्य धारा के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक मील का पत्थर था। दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो है इन्होंने कहा।
धन का निकासन जिसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता था? हुमायूं का मकबरा। कौन सा हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। 13वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक संत कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत 1857 के दशक तक भारत में अधिकांशतः किन वस्तु का निर्यात होता था? कच्चा माल जैसे अपसंस्कृत कपास और अफीम नील। मौर्य साम्राज्य में किले की देखभाल के लिए जिम्मेदार था। कौन जिम्मेदार था? उसे शाही किले का प्रमुख भी कहा गया है, दुर्गपाल को। अवध की औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष जो है शामिल किया गया था? तो 1800 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 1800 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक घोषणा की जिसमें भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था? तो 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन है, अतिवादी निम्नलिखित में से किस तरीके को स्वराज्य प्राप्त करने में जो है सहायक मानते थे? तो आत्मनिर्भरता और प्रत्यक्ष कार्रवाई। धोलावीरा डैश का उपयोग विशाल किलेबंदी का निर्माण के लिए किया गया था। पत्थर का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण के लिए किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना जैसे किस पर की गई? तो 1875 का हो जाएगा। 1875। अवधि के अलावा डैश क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न कपटपूर्ण तरीके से जो है हड़प लिए गए थे। झांसी और सतारा के क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा कठपुरता और जो है सो क्या तरीके से जो है इसको क्या किया था? हड़प लिए गए थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को जो है सो भारत का वायसराय कर दिया गया। 1857 के विद्रोह जगदीशपुर के जो है सो राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट है। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष से रद्द कर दिया गया? 1911 में। स्वामी विवेकानंद ने डैश शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति पूरे विश्व को दिया। तो कब दिया? 1893। कब दिया? 1803 में। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अपने जो है सो अधीन कर लिया था जिसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम को बढ़ावा दिया था? तो अवध। आगे इसमें देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता कहाँ हरियाणा में है। कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है सो कौन था? तो ये चार्ल्स कैनी था। लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और इसे भी जो है सो क्वेश्चन क्या है? इस सबसे भी क्वेश्चन आ जाए। कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत के मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था? तो एक और ये भगत सिंह। कौन थे? तो ये जो भगत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? तो ये भगत सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि और ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली के जो प्रभाव पड़ा था, ये किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के एक वर्ग जो है सो बन गया। 1857 के विद्रोह के संबंध में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ अंग्रेजी के विरुद्ध सफल विद्रोह था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सविनय आंदोलन किस काल अवधि में किया गया था? तो 1930 से लेकर 1904। बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से निर्मित किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में जो है सो की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रखलदास बनर्जी निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खोज की थी? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की कांस्य की नर्तकी का प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो। पूर्व सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जिसमें भगवान कृष्ण, पांडव और कौरवों के बीच
महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया गया था, जिसने अध्याय में रचित है। इस अध्याय में रचित है तो अध्याय 18 में जो है से रचित है। 1793 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? कॉर्नवालिस के दौरान। 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास के संबंध में पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? तो बी डी सावरकर। किसने लिखी थी? बी डी सावरकर। 1818 में अंग्रेजों की जीत के साथ 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था। 1858 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संघ काम से संबंधित नहीं है? था गुप्त। इसके द्वारा देखिएगा, इसमें निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान अतिवादियों विरुद्ध के ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया? एक अब क्या स्वदेशी आंदोलन। ये टोटल जो है सो इसमें जो है इतिहास का क्वेश्चन जो है सो 299 है। तो 200 ये टोटल इसमें जो है सो क्वेश्चन आपका 299 है। तो 299 में से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 202 हम लोग क्वेश्चन इतिहास के कर लिए हैं। बचा है इसमें का 100 क्वेश्चन, और जो है सो अगला इसमें जो है सो क्वेश्चन पॉलिटी है, तो पॉलिटी कम है तो इसको जो है सो बचे क्वेश्चन को पॉलिटी, और ये बचा है जो हिस्ट्री का, इसमें का जो है सो क्वेश्चन करीब 100। तो इसको जो है हम लोग एक पार्ट में करेंगे, और फिर जो छोटा छोटा है उसका टॉपिक जो है सो एक बार में हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे, यानी 1800 क्वेश्चन है। तो हम लोग लगभग 1800 क्वेश्चन है, तो लगभग हम लोग 200 करने वाले हैं। तो इसमें 9 से 8 वीडियो में, या कोई बड़ा भी वीडियो होगा तो मतलब 8 से जो है 9 वीडियो से पहले हम लोग इसको सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो को सारे को देखिएगा, और इसका पीडीएफ लेने के टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जुड़ जाइएगा। इसका जो है पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट कर बताइएगा। अगला जो है वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, इसका सेकंड पार्ट। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।